प्रिय विद्यार्थियों, आज हम महात्मा गांधी के राजनीति के आध्यात्मिक गण की चर्चा करेंगे। एमए फाइनल के ऑप्शनल पेपर गांधीयन पॉलिटिकल थॉट में ये एक महत्वपूर्ण विषय है। गांधी के प्रमुख विचारों की चर्चा करते समय उनका राजनीति का आध्यात्मिक गण एक प्रमुख विषय है जिसकी चर्चा करना आवश्यक है। हालांकि इस विषय का अध्ययन हम पूर्व के भारतीय राजनीतिक चिंतकों में गोपाल कृष्ण गोखले के चिंतन शैली में भी हम कर चुके हैं। आज इस लेक्चर में हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि गांधी धर्म और राजनीति में किस प्रकार का संबंध मानते हैं, अर्थात धर्म और राजनीति किस प्रकार इंटर रिलेटेड हैं, आपसी संबंधित हैं। क्योंकि गांधी की संपूर्ण जो चिंतन शैली है, चिंतन परंपरा है, उसमें धर्म उनकी आत्मा है। आइए आज हम विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं कि गांधी जी ने राजनीति का स्पिरिचुअलाइजेशन, आध्यात्मिकरण किस प्रकार किया है, स्पिरिचुअलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। यह तो प्रारंभ में ही कहा जा चुका है कि गांधी का चिंतन समग्र है। उन्हें राजनीतिक अथवा आर्थिक विचारक के रूप में देखना उचित नहीं होता है। इसका कारण स्पष्ट है और वह यह है कि उनके चिंतन के मूल में धर्म है। उनकी संपूर्ण जो चिंतन शैली है, उनका संपूर्ण दर्शन है, उसका यदि हम आत्मा निकाल के देखें तो वो धर्म है। और धर्म से उनका क्या आशय है, ये जानना आवश्यक है। क्योंकि गांधी का धर्म पाश्चात्य धर्म की जो अवधारणा है उससे बिल्कुल भिन्न है और यही धर्म उनके समस्त विचारों को अनुप्राणित करता है। यही कारण है कि वह अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र या मानव के जीवन से संबंध किसी भी शास्त्र से, नैतिकता से पृथक कर चल नहीं सकते। इस परिधि के अंतर्गत रहते राज्य, प्रजातंत्र, समाजवाद, स्वराज आदि से जुड़े हुए विचारों को संग्रहित कर राजनीतिक चिंतन का शीर्षक दे सकते हैं। महात्मा गांधी ना तो प्लेटो और अरस्तू की परंपरा में क्रमबद्ध राजनीतिक दार्शनिक थे, ना ही वे एक व्यावहारिक राजनीतिज्ञ थे। वास्तव में वे एक आध्यात्मिक संत थे जिन्होंने अपने अहिंसक व्यवहार से राजनीति को सत्य और नैतिकता के सिद्धांतों पर आधारित करने का प्रयास किया। इसलिए तो कहा जाता है कि गांधी का दर्शन पूरा एक संपूर्ण समग्र दर्शन है, पूरे जीवन की शैली है। वे गोखले की तरह राजनीति का आध्यात्मिकरण करना चाहते थे, स्पिरिचुअलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। लेकिन गांधी का अहिंसा के प्रति प्रेम और गोखले से अधिक गहरा, व्यापक और सच्चा था। गांधी जी राजनीति को धर्म के अधीन रखना चाहते थे। अतः गांधी जी के राजनीतिक विचारों को समझने के लिए आवश्यक है कि हम उनके राजनीतिक विचारों के आधार के रूप में उनके सत्य, अहिंसा व सत्याग्रह संबंधी विचारों का अध्ययन करें। सत्य, अहिंसा और उनके राजनीतिक विचारों के सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक दोनों आधारों की भूमिका निभाती हैं। महात्मा गांधी के लिए सत्य और अहिंसा केवल सिद्धांत ही नहीं बल्कि वे एक आदर्श नीति और धर्म भी मानते थे। सत्याग्रह की धारणा, जिसका आधार भी सत्य और अहिंसा है, गांधी जी के राजनीतिक विचारों की प्राप्ति का व्यावहारिक पक्ष है। गांधी जी केवल कागजी सिद्धांतों में विश्वास नहीं करते थे। उनका उद्देश्य एक अहिंसक आदर्श समाज की स्थापना करना था, जिसको प्राप्त करने के लिए वे सत्य, अहिंसा के साथ साथ सत्याग्रह की व्यवहारिक तकनीकों का प्रयोग करना चाहते थे। गांधी जी के संपूर्ण चिंतन का आधार धर्म है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया। क्योंकि गांधी के यदि दर्शन को हम गहनता से अध्ययन करें तो उसके मूल में, उसकी आत्मा में हम धर्म को पाएंगे। क्योंकि वे आत्मा की पवित्रता तथा हृदय परिवर्तन के आधार पर ही अपने उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहते थे। महात्मा गांधी का राजनीति का संपूर्ण रूप में आध्यात्मिक करना चाहते थे। वे धर्म और राजनीति को एक दूसरे का पर्यायवाची मानते थे। उनके लिए धर्म के बिना राजनीति की कल्पना करना असंभव थी। इसलिए उन्होंने कहा भी है कि मेरे लिए धर्महीन राजनीति महत्वहीन है। नीति शून्य राजनीति सर्वथा त्याज्य है। राजनीतिक धर्म की अनुगामिनी या चेरी है। धर्म से शून्य राजनीति एक मृत्यु जाल है, क्योंकि उससे आत्मा का हनन होता है। महात्मा गांधी का मत है, उनका मत था कि सभी राजनीतिक कार्यों, गतिविधियों, विचारों
और घोषणाओं का आधार धर्म व नैतिकता के सिद्धांतों पर होना चाहिए। राजनीतिज्ञ अपने सार्वजनिक व व्यक्तिगत जीवन में सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, अस्वाद और ब्रह्मचर्य के नियमों का कड़ाई से पालन करें। ये मूल सिद्धांत थे उनके व्यक्ति के जीवन के, जो उसकी आत्मा को पवित्र बनाते थे, जो राजनीति का आदरण करने में सहयोग करते थे। वो थे सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, अस्वाद और ब्रह्मचर्य। प्रत्येक राजनीतिक कार्य का आधार सत्य, अहिंसा तथा नैतिकता के सर्वमान्य सिद्धांत हों, ये चाहते थे। गांधी जी ने कहा है कि मैं विश्वास नहीं करता कि धर्म का राजनीति से कोई संबंध नहीं। धर्म रहित राजनीति शव के समान है जो दफनाने योग्य है। गांधी जी के अनुसार धर्म से रहित राजनीति ही विनाश और विध्वंस का कारण है। आज राजनीति में जो अभिशाप उत्पन्न हो रहे हैं उसका मूल कारण ही है कि राजनीति नैतिकता से विहीन हो रही है, धर्म से दूर जा रही है, धर्म से पृथक हो रही है। हालांकि आप पाश्चात्य मैकियावेली के सिद्धांत को पढ़ेंगे तो उसमें उन्होंने धर्म का राजनीति से पृथक्करण किया है। वो उनकी परिस्थितियों में आवश्यक होगा, लेकिन गांधी ने ये माना है कि यदि राजनीति जो एक सेवा कार्य है, यदि उसको हम सच्चाई से पालन करना है तो वो धर्म से अनुप्राणित होनी चाहिए, तभी वो एक सच्चे, एक आदर्श अहिंसक राज्य की स्थापना कर सकती है। गांधी जी की मान्यता थी कि मानव के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, शैक्षणिक इत्यादि सभी कार्यों पर राजनीति का व्यापक प्रभाव पड़ता है। अतः कोई भी मनुष्य अपने आप को राजनीति से पृथक रख ही नहीं सकता। गांधी राजनीति का आधार धर्म और नैतिकता के सिद्धांत को बनाना चाहते थे। अतः वे कहते थे कि राजनीति धर्म पर आधारित होनी चाहिए। वे धर्म और राजनीति का समन्वय करना चाहते थे। उन्होंने कहा कि धर्म समाज के सभी पक्षों को प्रभावित करता है तथा समाज व मनुष्य के प्रत्येक पक्ष को अलग अलग करना संभव असंभव है। तिलक ने एक बार कहा था कि राजनीति सन्यासियों के लिए नहीं है। इसके जवाब में गांधी जी ने कहा कि राजनीति साधुओं का और केवल साधुओं का काम है। साधुओं से गांधी जी का अर्थ निष्कलंक, चरित्रवान, त्यागी और श्रेष्ठ पुरुषों से है। डॉक्टर राधाकृष्णन ने भी महात्मा गांधी के विचारों का समर्थन करते हुए एक बार कहा कि राजनीतिक क्षेत्र में विश्व को अधिक सफलता मुख्यतः इसलिए प्राप्त नहीं हुई क्योंकि राजनीति से को धर्म से पृथक रखा गया। गांधी जी के अनुसार धर्म का अर्थ किसी पूजा पद्धति मात्र से नहीं है। ये मुख्य डिफरेंस था पाश्चात्य धर्म का अर्थ और भारतीय परिप्रेक्ष्य में गांधी के परिप्रेक्ष्य में धर्म का अर्थ। पाश्चात्य परिप्रेक्ष्य में धर्म, रिलीजन का आशय दूसरा है और भारतीय परिप्रेक्ष्य में या गांधी जी के परिप्रेक्ष्य में यदि धर्म की हम परिभाषा करें तो वो कहते हैं धर्म का अर्थ किसी पूजा पद्धति मात्र से नहीं है। वे धर्म का अर्थ मानवता के कल्याण, सात्विक कर्म, दुखी व दरिद्रों की सेवा से लेते हैं। गांधी जी के अनुसार सत्य व ईश्वर एक दूसरे के पर्याय हैं। मानव जीवन को अनुशासित करने वाले नियम जो उसका आत्मिक विकास करते हैं, मानव जीवन को अनुशासित करने वाले वे नियम जो उसका आत्मिक विकास करते हैं, धर्म का ही व्यापक रूप है। गांधी जी के अनुसार धर्म का अर्थ किसी संप्रदाय, महापुरुष विशेष के सिद्धांतों, अंधविश्वासों, कर्म कांडों या किसी विशेष धार्मिक पद्धति से कतई नहीं है। उनका धर्म मानव धर्म है, मानव सेवा है, त्याग है, कल्याण भाव है, परोपकार का भाव है। दुखी, दरिद्र व जरूरतमंद लोगों की सहायता व सेवा करना ही सच्चा धर्म है। गांधी जी के अनुसार राजनीति का उद्देश्य मन, बुद्धि, शरीर व आत्मा का विकास करना है। अतः उनके अनुसार राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए नैतिकता के पवित्र सिद्धांतों के आधार बनाना चाहिए। उन्होंने राजनीति में साधन व साध्य की पवित्रता के सिद्धांत का कड़ाई से पालन करने पर बल दिया था। उन्होंने कहा भी था कि साधन भी शुद्ध होने चाहिए और साध्य भी शुद्ध होना चाहिए, दोनों में प्योरिटी का रिलेशन होना चाहिए। गांधी जी के अनुसार यदि पवित्र साध्य के लिए पवित्र साधन उपलब्ध नहीं हो तो उस साध्य को ही त्याग देना ठीक है। गांधी जी प्रत्येक उद्देश्य को सत्य, अहिंसा
और नैतिकता के सिद्धांत से ही प्राप्त करना चाहते थे और उसी के समर्थक थे। उन्होंने देश की स्वतंत्रता के साध्य को प्राप्त करने के लिए भी नैतिक और पवित्र सिद्धांतों व अहिंसक साधनों का सहारा लिया। आपको उदाहरण होगा कि गांधी ने जब 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी और 1921 में आते ही जब चौरी चौरा नामक जो कांड हुआ, जिसमें कि अपना जो भारतीय स्वाधीनता संग्राम का जो आंदोलन चल रहा था वो अहिंसक के स्थान पर हिंसक हो गया था और एक पुलिस थाने के 21 सिपाहियों को जला दिया था। गांधी जी ने सोचा कि अब आंदोलन की जो रोड है, जो सड़क है, जो पथ है, वो अहिंसक से होकर हिंसक की ओर परिवर्तित हो गया है और उन्होंने तत्काल ही आंदोलन को रोक दिया और उसको समाप्त कर दिया। ये उनका अहिंसा के प्रति, पवित्र साधनों के प्रति उनकी जो निष्ठा थी उसको प्रदर्शित करता है। उन्होंने कहा कि हिंसा व धोखे से प्राप्त होने वाली आज़ादी के स्थान पर मैं गुलामी पसंद करूंगा। गांधी जी राजनीति का आध्यात्मिकरण करना चाहते थे। इसका अर्थ यह नहीं है कि वे देश में धर्म विशेष का शासन स्थापित करना चाहते हैं। उनका सांप्रदायिक व धार्मिक कट्टरता में विश्वास नहीं था। वो रिलीजियस टॉलरेंस, धार्मिक सद्भाव के अनुगामी थे। धर्म के शासन का अर्थ है, यहाँ वो समझाते हैं कि धर्म का शासन का मतलब क्या है। धर्म का शासन का मतलब किसी संप्रदाय विशेष का शासन नहीं है। यह धर्म का शासन का मतलब है सच्चा लोकतंत्र, सच्चा लोक कल्याणकारी राज्य, सच्चा आदर्श राज्य, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपने सांसारिक व आध्यात्मिक ध्येयों को प्रेम, भाईचारे, पारस्परिक सहयोग व सहकार से प्राप्त करेगा। ये था उनका धर्म से आशय। गांधी जी एक ऐसे धर्म राज्य की स्थापना करना चाहते थे जिसमें घृणा, द्वेष, विभाजन, वैमनस्य, हिंसा, शोषण, अत्याचार व संघर्ष के लिए कोई स्थान नहीं था, जिसको उन्होंने आगे चल के राम राज्य की कल्पना दी, राम राज्य का नाम दिया। और यही उनका एक काल्पनिक आदर्श राज्य था कि राम राज्य ऐसा होगा जो इन सिद्धांतों पर, इन विचारों पर आधारित होगा, जिसमें ना घृणा होगी, ना द्वेष होगा, ना वैमनस्य होगा, ना हिंसा होगी, ना शोषण, ना अत्याचार, ना संघर्ष, सभी में सहकार होगा, सद्भाव होगा, धार्मिक सद्भाव होगा। इस तरह की भावनाओं पर आधारित जो एक शांतिपूर्ण अहिंसक राज्य होगा उसको उन्होंने राम राज्य का नाम दिया। गांधी जी धर्म और राजनीति के मध्य संबंध को इतना स्वाभाविक मानते थे कि स्वयं अपने विषय में उन्होंने दावा किया था कि वे मूलतः एक राजनीतिक व्यक्ति नहीं हैं, अपितु राजनीति में तो उन्हें धर्म के प्रति उनकी आस्था ही खींच लाई है। राजनीति में धर्म का समावेश को वो आवश्यक मानते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि वे राजनीति में सांप्रदायिकता के समावेश के पक्षधर नहीं थे। उन्होंने कहा कि धर्म का संकीर्ण साम्राज्यवाद नहीं है, यह शाश्वत मानव धर्म हिंदुत्व, इस्लाम और ईसाइयत से परे जाता है। यह उनका निषेध नहीं करता, उनका विरोध भी नहीं करता। यह तो उन सबके मध्य तादात्म्य स्थापित करना चाहता है, कोऑर्डिनेशन, सामंजस्य स्थापित करना चाहता है और मानवीय क्रियाकलाप में नैतिक और मानवतावादी आग्रहों को सर्वोपरि महत्व प्रदान करके इन धर्मों को वास्तविक बनाता है। वस्तुतः उन्होंने धर्मनिष्ठता को सांप्रदायिक सद्भाव की अनिवार्य पूर्व शर्त माना है। धर्म के इसी व्यापक पक्ष पर बल देकर ही गांधी जी ने दावा किया कि राजनीति के प्रति उनके दृष्टिकोण को नैतिकता, आध्यात्मिकता और धर्म से पृथक नहीं किया जा सकता। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया है कि एक धर्मनिष्ठ व्यक्ति जीवन के किसी भी क्षेत्र में निष्क्रिय रह ही नहीं सकता, क्योंकि ईश्वर के प्रति आस्था उसे जीवन के किसी भी क्षेत्र में विद्यमान बुराई का प्रतिकार करने के लिए अनिवार्यतः उसको प्रेरित करेगी। राजनीति और धर्म दोनों ही उनके अनुसार ऐसे मानवीय अध्यवसाय थे जो एक समान प्रयोजन, और वो प्रयोजन क्या है? मानव के कल्याण के प्रति समर्पित भाव, ये उनका प्रयोजन है। ये एक मानवीय अध्यवसाय था। अतः उन्होंने राजनीति और धर्म को परस्पर निर्भर और पूरक माना है। उन्होंने कहा
कि धर्म विहीन राजनीति में सड़ास आती है और राजनीति से पृथक किया हुआ धर्म निरर्थक है। राजनीति का अर्थ है जनता के कल्याण के लिए सक्रियता। कोई भी व्यक्ति जो ईश्वर की साधना करना चाहता है, इस सत्य कार्य के लिए प्रति उदासीन कैसे रह सकता है? और क्योंकि मेरे लिए सत्य और ईश्वर एक हैं, अतः मेरी यह आकांक्षा रहेगी कि राजनीति के प्रत्येक क्षेत्र में सत्य के नियम की प्रतिष्ठा हो। गांधी जी के लिए धर्म का मर्म है मानव मात्र की सेवा के प्रति समर्पण। इससे आशय निकलता है कि गांधी से क्या आशय है? वो कहते हैं मानव मात्र की सेवा के प्रति जो पूर्ण समर्पण का जो भाव है, जो त्याग का भाव है, जो प्रेम, दया, सहचर्य का भाव है, वो धर्म है। अतः उनका यह स्वाभाविक निष्कर्ष है कि धर्म विहीन राजनीति अनर्थकारी है और सामाजिक व राजनीतिक सक्रियता की प्रेरणा से शून्य धर्म निरर्थक है। उनके अनुसार राजनीति शक्ति अर्जित करने अथवा सत्ता प्राप्त करने के लिए संघर्ष नहीं है। जैसा कि मॉर्गन तो कहता है कि राजनीति क्या है? शक्ति का संघर्ष है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के लिए जब उन्होंने पुस्तक लिखी है पावर ऑफ पॉलिटिक्स अमंग नेशंस, उसमें कहते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज पॉलिटिक्स टू गेट मैक्सिमम पावर, अधिक से अधिक शक्ति को अर्जन करना, उसको बनाए रखना, ये राजनीति है। शक्ति का संघर्ष की अध्ययन करना राजनीति है, ऐसा नहीं है। गांधी कहते हैं कि राजनीति का अर्थ है मानव के प्रति प्रेम, दया, सहचर्य, करुणा और समर्पण का भाव। वह जनता की सेवा का ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा व्यक्ति स्वयं धर्म की पूर्ति करता है। अतः उन्होंने स्पष्ट किया है कि ऐसी राजनीति जो धर्म को सुरक्षित नहीं कर सकती है वो निंदनीय, घृणित है। गांधी जी ने धर्म और राजनीति के मध्य अंतः संबंध को आवश्यक मानकर राजनीति को नैतिकता के रूप में परिभाषित कर दिया और उसे मानव कल्याण का साधन बना दिया। राजनीति को सत्य की साधना के लिए आवश्यक साधन के रूप में चित्रित करके गांधी जी ने उसे एक आध्यात्मिक स्तर प्रदान कर दिया है। उन्होंने राजनीति की कालिमा को सत्य और अहिंसा के निर्मल प्रभाव से धोकर उसे एक पवित्र मानवीय अध्यवसाय बना दिया है। उन्होंने कहा है कि जब तक मैं अपने आप को संपूर्ण मानव जाति से एकाकार न कर लूँ, तब तक मेरे जीवन को धार्मिक जीवन नहीं माना जा सकता और ऐसा मैं तब तक नहीं कर सकता जब तक मैं राजनीति में भाग नहीं लूँ। आज मनुष्य की गतिविधियों का रूप एक अप्रतिकरणीय समग्रता बन गया है। सामाजिक, राजनीतिक और शुद्ध धार्मिक कार्यों को जीवन के पूर्णतः पृथक पृथक खानों में या भागों में नहीं बांटा जा सकता। मैं ऐसे किसी धर्म को स्वीकार नहीं करता जो मनुष्य के कल्याण के लिए सार्थक सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक कर्मशीलता की प्रेरणा न देता हो। इस प्रकार इस विवरण के आधार पर हमें गांधी जी के राजनीति के आध्यात्मिकरण संबंधी विचार स्पष्ट हुए होंगे। धर्म और राजनीति के मध्य गांधी जी की क्या धारणा थी, यह भी हमें स्पष्ट हुआ होगा। धन्यवाद।